अच्छा, तो आज हमने पढ़ना है चैप्टर 15 हार्डवेयर एंड वर्चुअल मशीन्स। ओके, तो बेसिकली चैप्टर 15 अगर आप सिलेबस में या बुक में उठा के देखो तो इट हैज टू पार्ट्स। एक उसका ये हार्डवेयर वाला पार्ट है और दूसरा उसका बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स वाला पार्ट है। बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए थे। अभी हम पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर एंड वर्चुअल मशीन्स। ठीक हो गया। इसका सबसे पहले टॉपिक है, जो इसका सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है वो है RISC एंड CISC प्रोसेसर्स। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो है क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर होता है उसकी जो मेन चीज होती है, जो उसकी ब्रेन होती है जिसपे वो चलता है, उसको हम कहते हैं CPU, या उसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। उसको कहा जाता है CPU या प्रोसेसर। ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास जो है क्या कहते हैं, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर्स हैं या मॉडर्न जो स्टाइल्स हैं, जो डिजाइन्स हैं CPU के, उनमें दो हमारे पास मेन है। ठीक है, दो है हमारे पास। जो बेसिकली क्या है, जो एक प्रोसेसर जिस तरह डिजाइन हुआ होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक प्रोसेसर किस तरह डिजाइन हुआ है, किस तरह बना हुआ है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले है RISC। ठीक है, सबसे पहले RISC। RISC से क्या बनता है? RISC से क्या बनता है? इससे बनता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है CISC। CISC एक प्रोसेसर की दूसरी टाइप है। पहली टाइप है RISC, CISC उसकी दूसरी टाइप है। CISC से बनता है, CISC से बनता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हम ना थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि RISC और CISC बेसिकली होते क्या है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा नोट्स, और उस नोट्स में जो है ना क्या कहते हैं, इनके डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि RISC क्या होता है और CISC क्या होता है। ये दोनों बेसिकली ऑपोजिट तरह के डिजाइन हैं, ऑपोजिट तरह की बेसिकली डिजाइन ऑफ क्या कहते हैं, प्रोसेसर्स हैं। तो वो बस आपने याद करने होंगे। ठीक हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी हमारे पास कंटेंट है पेपर 3 का, उसमें कम से कम आपको याद करना पड़े। इसको मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरह इसको ज्यादा ब्रेक डाउन करके आपको समझा लूँ। जितना मैं आपको समझा सकूंगा हम समझ लेंगे, मगर इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बस आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, वो याद करके आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और चैप्टर है आगे OS का। उसमें भी मेनली इस तरह याद करने वाली चीजें। उसके अलावा हमारे पास मोस्टली जो चीजें हैं वो हम कोशिश यही करें कि उनको ब्रेक डाउन करके समझ लें। क्योंकि जैसे अक्सर टीचर्स कहते हैं कि जो हमारे पास A लेवल कंप्यूटर साइंस का पेपर 3 है, उसमें अक्सर चीजें हमारे पास क्या होती है, याद करने वाली होती है। ठीक है, बट मेरी कोशिश रहती है कि उसको हम ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करें, ताकि वो हमें अच्छी तरह समझ आ जाए, फिर याद तो हमारे पास हो ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो देखो था बेसिकली होता क्या है। बेसिकली ना आपके पास जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें दो चीजें होती हैं। क्या होता है? दो चीजें होती हैं। सबसे पहले उसमें होता है हमारे पास डेटा। ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। और कंप्यूटर में हमारे पास जो CPU होते हैं ना, CPU जिसको प्रोसेसर भी कहते हैं, वो बस हर वक्त ये कर रहा होता है कि एक इंस्ट्रक्शन उठाता है और उसको डेटा पर चलाता है। फिर एक और इंस्ट्रक्शन उठाते हैं, उसको डेटा पे चलाते हैं। फिर एक इंस्ट्रक्शन उठाते हैं, उसको डेटा पे चलाते हैं। बस वो उसका यही काम होता है, वो यही कर रहा होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को डेटा पर चला रहा होता है। ठीक है, और यही कर करके हमारे जो यहाँ पर ब्राउजर्स चलते हैं, जो गेम्स चलती हैं, जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो चलते हैं, वो बेसिकली उनके लोएस्ट लेवल पे, उनके बिल्कुल नीचे कंप्यूटर के अंदर यही सब कुछ हो रहा होता है। ठीक है, CPU डेटा उठाते हैं, उस पर इंस्ट्रक्शन चलाते हैं। अब डेटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर पड़ी होती है हमारे पास? रैम के अंदर पड़ी होती है। कहाँ पर? रैम में या मेमोरी में पड़ी होती है। वहां से डेटा लाते हैं, इंस्ट्रक्शन लाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन डेटा पे चलाते हैं, फिर और डेटा लाते हैं और इंस्ट्रक्शन चलाते हैं। इस तरह चलता रहता है। ठीक हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर अब हम ये बात करेंगे कि ये जो हमारे पास दो तरह के बेसिकली CPU डिजाइन हैं, जो प्रोसेसर डिजाइन हैं, इनमें ये इंस्ट्रक्शंस ये सब कुछ किस तरह डिजाइन हुई होती है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पास RISC प्रोसेसर्स की। RISC प्रोसेसर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास काफी सिंपल किस्म के प्रोसेसर्स होते हैं, जिनके अंदर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती है ना, इंस्ट्रक्शंस वो सिंपल भी होती है और स्मॉल भी होती है। ठीक है, सिंपल सी इंस्ट्रक्शन होगी, छोटी सी इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट लिखूंगा कि द इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शंस
इंस्ट्रक्शंस आर सिंपल, आर सिंपल। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या है इसकी, जैसे कि ऐड लेट्स से 2 3, एक इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ये दो नंबर्स को ऐड कर देगी। क्या करेगी, दो नंबर्स को ऐड कर देगी, ठीक है, दो नंबर्स को ऐड कर देगी। फिर क्या कहते हैं, लेट्स से एक जो इंस्ट्रक्शन है वो SUB 5 7, ये क्या करती है, ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती है। इस तरह की सिंपल इंस्ट्रक्शन है मेरे पास, ठीक है। इस तरह की इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सिंपल, ठीक है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ये हमारे पास किसमें होती है, RISC, विच इज द रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके, अच्छा, वो आपको अगर याद हो तो हमारे पास हमने एएस में पढ़ा था, हमारे पास जो CPU होता है, CPU, उसमें हमारे पास एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU नाम से एक चीज होती है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जितने भी लॉजिकल और अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास एक और होता है CU के नाम से, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो बेसिकली सारे जो मतलब CPU के प्रोसेसेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है, सबको मतलब एक तरह सारी चीजों को सिंक्रोनाइज रखता है, ठीक हो गया। उसके साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं। बस यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई इंस्ट्रक्शन रन करने लगते हैं ना, इंस्ट्रक्शन रन करने लगते हैं, तो हमारे पास जो रैम होती है ना, रैम, उससे हम पहले क्या करते हैं, डेटा लोड करते हैं अपने रजिस्टर में, और फिर उस पर वो इंस्ट्रक्शन लगाते हैं। मतलब CPU क्या करता है, वो रैम से डेटा लोड करता है रजिस्टर के अंदर, और फिर उस रजिस्टर पे जितना भी डेटा पड़ा होता है, जो भी उस पर इंस्ट्रक्शन लगानी होती है वो लगाता है, ठीक है। और इसी तरह वापस वो डेटा रजिस्टर्स में रखता है और वापस उसको रैम में भेजता है। तो हम बेसिकली जो एक तरह का टेम्पररी स्टोरेज होता है हमारा, वो होते हैं रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक कमांड आपकी ऐसी भी हो सकती है, इंस्ट्रक्शन ऐसी भी हो सकती है जिसमें हम कहेंगे लोड, लेट्स से R1। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ये कोई डेटा होगा उसको R1 के अंदर लोड कर देगी, R1 के अंदर लोड कर देगी। R1 क्या है, एक रजिस्टर का नाम है। R1 क्या है, वो एक रजिस्टर का नाम है। इस इंस्ट्रक्शन को बेहतर तरीके से लिखने का फॉर्मेट ये होगा, लेट्स से लोड, और यहाँ पर हमारे पास एक मेमोरी एड्रेस होगा, एक मेमोरी एड्रेस होगा, और फिर यहाँ पर हमारे पास एक रजिस्टर का नाम होगा, एक रजिस्टर का नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस मेमोरी एड्रेस में, ये जो हमारे पास मेमोरी एड्रेस है, इस पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है, जो भी डेटा पड़ा हुआ है, वो कहाँ पर लोड हो जाएगा, वो इस रजिस्टर के अंदर लोड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की हमारे पास बेसिक किस्म की, सिंपल किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं RISC में। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास ये है कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर द इंस्ट्रक्शंस, द इंस्ट्रक्शंस रन इन वन क्लॉक साइकिल, इन वन क्लॉक साइकिल, इन वन क्लॉक साइकिल। अच्छा, आपको पता होगा कि जो CPU होता है, इसकी जो मतलब काम करने का रेट होता है, उसको हम कहते हैं क्लॉक साइकिल। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क दैट इट कैन परफॉर्म, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क दैट इट कैन परफॉर्म इज बेसिकली कॉल्ड अ क्लॉक साइकिल। इट इज अ क्लॉक साइकिल, ठीक है। तो मतलब इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है ना, वो एक क्लॉक साइकिल में कंप्लीट हो जाती है। मतलब दो नंबर्स को ऐड करना है, एक क्लॉक साइकिल में हो जाएगा, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, एक क्लॉक साइकिल में हो जाएगा, एक नंबर को रजिस्टर में लोड करना है, एक क्लॉक साइकिल में हो जाएगा। तो RISC के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है वो एक क्लॉक साइकिल के अंदर हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये होती है, तीसरी बात बल्कि, कि ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ द सेम साइज, इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ द सेम साइज, इंस्ट्रक्शंस का साइज जो है वो सेम होता है। अब साइज से क्या मुराद है, देखो, जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हर चीज का साइज होता है, हमारे पास डेटा होगा, डेटा में अगर इंटीजर है तो उसका कुछ और साइज होगा, अगर वो एक फ्लोट है तो उसका कुछ और साइज होगा, स्ट्रिंग है तो कुछ और साइज होगा, कैरेक्टर है तो कुछ और साइज होगा। इसी तरह जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो भी ऑब्वियसली कंप्यूटर को हम कैसे समझाते हैं, बिट्स में समझाते हैं, वंस और जीरोस में। और क्योंकि वो वंस और जीरोस में स्टोर होती हैं, तो उनका कोई ना कोई साइज होगा। साइज का मतलब है कि हो सकता है वो 16 बिट हो, मतलब 16 वंस एंड जीरोस हमने यूज किए एक इंस्ट्रक्शन को बनाने में। हो सकता है वो 32 बिट हो सकता है 64 बिट हो, ठीक है, 32 बिट हो सकता है 64 बिट हो, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन का जो भी साइज होगा ना, वो सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं RISC में, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ी कि इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होती हैं,
सारी इंस्ट्रक्शंस एक साइकिल में चल जाती है, एक क्लॉक साइकिल में चलती हैं, और सबका साइज हमारे पास क्या होता है, सेम होता है, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो है बहुत सिंपल होती हैं, तो उनको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है। जब एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है, तो जितने भी टास्क होते हैं ना, वो सीपीयू बहुत जल्दी परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? बहुत जल्दी परफॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर अ टास्क द एग्जीक्यूशन इज रियली फास्ट। द एग्जीक्यूशन इज रियली फास्ट, इज रियली फास्ट, ठीक है। हमारे पास क्या कहते हैं, जो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होती है, वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, तेज होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये, लेट्स से मेरे पास एक बड़ा टास्क है। बड़ा टास्क ये है कि मैंने एक मेमोरी एड्रेस से एक रजिस्टर में एक नंबर लोड करना है, फिर किसी दूसरे मेमोरी एड्रेस से किसी और रजिस्टर में एक नंबर लोड करना है, फिर उन दोनों को मैंने ऐड करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो एक तीसरे रजिस्टर में डालना है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर लेट से मेमोरी एड्रेस वन से, यहाँ पर मेमोरी एड्रेस नंबर वन से एक रजिस्टर R1, उसमें डेटा लोड कर रहा हूँ, फिर मेमोरी एड्रेस नंबर टू से, कोई भी एड्रेस हो सकता है, उससे R2 में डेटा लोड कर रहा हूँ, फिर इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको R3 में लेट से स्टोर कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास क्या कहते हैं, तकरीबन 3 से 4 जो है क्या कहते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला स्टेप होगा कि मेमोरी एड्रेस से R1 में डेटा लोड करना है आपने, ठीक है, डेटा आपने यहाँ पर लोड करना है, फिर यहाँ पर लोड करना है, ठीक है, फिर ऐड करना है डेटा, फिर दोबारा लोड करना है, ठीक है, या स्टोर करना है या लोड करना है। इधर आप स्टोर का वर्ड यूज करो, इट इज लाइक इट वुड मेक मोर सेंस, ठीक है। तो यहाँ पर लेट से आपने स्टोर करना है, तो आपने क्या किया, 4 कमांड यूज की। तो यहाँ पर ये होता है कि अगर आपके पास एक टास्क जो है वो बड़ा टास्क हो, तो आपके लिए आपके पास उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आपको ज्यादा चाहिए होंगे, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपको ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। सो फॉर अ बिगर टास्क, या फॉर अ बिग टास्क, फॉर अ बिग टास्क, फॉर अ बिग टास्क, द number of instructions required, the number of instructions required, the number of instructions, राइटिंग मेरी बहुत खराब हो रही है, इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड इज लार्ज, इज लार्ज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये मैं आपको इसके वो पॉइंट्स बता रहा हूँ विच आर सिंपल टू अंडरस्टैंड। अभी हम इनके इसको जरा और डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल लाइक लुक एट इट इन कंपैरिजन टू द CISC प्रोसेसर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा उसका आइडिया है, ठीक है। हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन सिंपल होती हैं, एक क्लॉक साइकिल में कंप्लीट हो जाती हैं, साइज उनका सेम होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होती हैं एग्जीक्यूट करना, तो सीपीयू उनको बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो जो है फास्ट भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ देखो, क्योंकि आप जो है क्या कहते हैं, ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, ठीक है, और उसके लिए आपको डेटा भी स्टोर करना पड़ेगा ज्यादा सा, सही है, इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर करनी पड़ेंगी, डेटा भी ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा। सो वी विल रिक्वायर मोर मेमोरी, हमें ज्यादा मेमोरी चाहिए, वी नीड मोर रैम टू एग्जीक्यूट वन बिग टू परफॉर्म वन बिग टास्क। एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें बेसिकली ज्यादा मेमोरी चाहिए होगी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स। मैं एक आखिरी पॉइंट लिखूंगा, ये वाला पॉइंट मैं नहीं लिखूंगा, मैं आखिरी पॉइंट लिखूंगा एक, उसके बाद हम आगे CISC पर मूव करेंगे, और फिर हम इनके कंपैरिजन में जो मार्किंग स्कीम में पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। तकरीबन दोनों के 10 से 11 पॉइंट्स बनते हैं, और जब एग्जाम में पूछा जाता है तो मैक्सिमम आपसे 4 मार्क्स का पूछा जाता है, मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर आप 11 में से 8 भी याद कर लो, तो आप 4 तो लिख ही आओगे, ठीक है। ऑब्वियसली जब एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपने इसके 6 लिखने, 8 लिखने, जितने आप पाते हो आपने सारे लिखने हैं। इसके मार्क्स मिल जाएंगे, फुल इजी सिंपल, एक तरह आप कह लो रटे वाला सीन है, याद करोगे, लिख के आओगे, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये ऐसा टॉपिक है, ये पूरा ऐसा टॉपिक है जो 15.1 है, बेसिकली चैप्टर 15 का पार्ट 1 है, जिसमें हमारे पास ये हार्डवेयर वर्चुअल मशीन आती है। इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ है, ठीक है, मतलब सिर्फ 2025 में नहीं आया था, और उससे पहले 2021 में नहीं आया, तो उसके दरमियान हर साल में आया है, ठीक है। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम जो है क्या कहते हैं, इसको स्टडी करें। अच्छा, आखिरी बात हम ये करेंगे कि देखो, हम ना, हमारा क्योंकि हमेशा से गोल ये रहा है कि हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज करें, तो एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ये होती है कि हम इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल में चलाएं। मतलब कि अगर एक रजिस्टर में लोड हो रहा है मेमोरी एड्रेस से कुछ डेटा,
और हमने दूसरे रजिस्टर से में भी लोड करना है मेमोरी एड्रेस से डेटा, तो हम ये दोनों काम पैरेलल में करें, बजाय इसके कि एक काम पहले करें दूसरा काम बाद में करें। पैरेलल में करेंगे तो टाइम बचेगा हमारा, ठीक है, एंड टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही काम अगर हम मैसिव स्केल पे करेंगे तो काम पैरेलल में होगा तो टाइम ज्यादा बचेगा, ठीक है। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे भी कि पैरेलल प्रोसेसिंग इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक हो गया। तो यहाँ पर विद दिस RISC, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होती है और बहुत ज्यादा मतलब कि आप कह लो कि बहुत छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। सो इट इज लाइक feasible, इट इज easy to basically do what, to run instructions in parallel, ठीक है, to run instructions in parallel। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा it is easy easier to run instructions in parallel, in parallel। और इसको हम पाइपलाइनिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पाइपलाइनिंग। ये आगे अभी हम पढ़ेंगे भी, पाइपलाइनिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। भी क्या कर रहे होते हैं हम, पाइपलाइनिंग कर रहे होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो इन समरी बेसिकली हमारे पास RISC प्रोसेसर्स में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन छोटी होती हैं, सिंपल होती हैं, एक क्लॉक साइकिल में चलती हैं, साइज सेम होता है, बहुत तेज चलती हैं, उनको मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है, और उनमें हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को पैरेलल में चला सकते हैं, उसमें हम पाइपलाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम पाइपलाइनिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी तरह की प्रोसेसर्स की, विच आर बेसिकली द CISC। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, द CISC प्रोसेसर्स। CISC प्रोसेसर्स हमें पता है, CISC स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके, अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, इसमें होता है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो है वो कम होती हैं, इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं बट वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। वी हैव वी हैव कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस बट लेस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो है क्या कहते हैं, बेसिकली ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। द इंस्ट्रक्शंस आर कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दे आर कॉम्प्लेक्स, या ऑल्सो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, लेट से मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी कि मेरे पास एक मेमोरी एड्रेस है, उससे मैंने एक रजिस्टर में डेटा लोड करना है, फिर एक और मेमोरी एड्रेस है, उससे एक और रजिस्टर में डेटा अपलोड कर लोड करना है, फिर दोनों को ऐड करना है और वो एक और रजिस्टर में स्टोर कर देना है, ठीक है। मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लिए एक ही इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, ठीक है, एक ही इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, क्या करता हूँ, एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ कि उसको लेट से मैं कह देता हूँ लोड एंड ऐड। लोड ऐड के नाम से मैंने एक इंस्ट्रक्शन बनाई, और वो इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, वो इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, वो बेसिकली तीन रजिस्टर्स के नाम लेगी, ठीक है, तीन रजिस्टर्स के और दो मेमोरी एड्रेसेस के नाम लेगी। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, MA1 R1, MA2 R2 एंड R3। और ये क्या करेगी, पहले मेमोरी एड्रेस से पहले रजिस्टर में डेटा डालेगी, दूसरे मेमोरी एड्रेस से दूसरे रजिस्टर में डेटा डालेगी, और उनको सम करके क्या कर देगी, R3 में डाल देगी। सो दिस इज वन बिग इंस्ट्रक्शन, दिस इज वन बिग इंस्ट्रक्शन। और ये क्या कर रही है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की इंस्ट्रक्शन है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रही है, ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रही है, ठीक हो गया, उतनी सिंपल नहीं है, उतनी सिंपल नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं, द सेकेंड थिंग दैट वी नो अबाउट दिस इज दैट इट रन्स इन मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स, इन मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स, ठीक है। मतलब कि जो सीपीयू का सबसे बेसिक वर्किंग का यूनिट है ना, क्लॉक साइकिल, जिसमें वो एक काम कर सकते हैं, ये क्योंकि एक से ज्यादा काम कर रही होती है एक इंस्ट्रक्शन में, एक इंस्ट्रक्शन एक से ज्यादा काम कर रही होती है, तो इट टेक्स मोर देन वन क्लॉक साइकिल, इट टेक्स एक्चुअली मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स, क्योंकि यहाँ पर हमने मेमोरी एड्रेस से रजिस्टर में डेटा लाना है, फिर दूसरे मेमोरी एड्रेस से रजिस्टर में डेटा लाना है, फिर उनको ऐड करना है, फिर उनको एक और रजिस्टर में स्टोर करना है। तो इन टोटल वी हैव लाइक 4 स्टेप्स, तो हो सकता है ये 4 क्लॉक साइकिल्स में चले, ठीक है, ये 4 क्लॉक साइकिल्स में चले। इसी तरह आई कैन हैव अनदर इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, लेट से वो इंस्ट्रक्शन ये करती है कि हमारे पास तीन रजिस्टर से डेटा लेगी, सही है, मेरे पास यहाँ पर एक रजिस्टर है R1, एक है R2, एक है R3, ठीक है। वो क्या करती है, वो बेसिकली R1 से डेटा लेती है, इन दोनों को क्या करती है,
प्लस करती है, ठीक हो गया। इससे जो भी रिजल्ट आएगा उसको R3 से मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। और सारा रिजल्ट एंड में जाके कहाँ स्टोर करती है, R4 में, ठीक है। लेट्स से दिस इज अनदर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दिस इज अनदर इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इसको हम नाम देते हैं ऐड मल्टीप्लाई, ये हमारे इंस्ट्रक्शन का नाम है, ठीक है। और ये 4 रजिस्टर्स के नाम लेगी, ठीक है। इसमें जो हम इनपुट दे रहे हैं हम 4 रजिस्टर्स के नाम दे रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रही है, पहले 2 रजिस्टर्स को ऐड कर रही है, तीसरे को उनसे मल्टीप्लाई कर रही है, और फिर चौथे में स्टोर कर रही है, ठीक है। तो अगेन ओवर हियर वी हैव 3 स्टेप्स। हमारे पास कितने स्टेप्स हो रहे हैं, 3 स्टेप्स हो रहे हैं। तो इट विल आल्सो टेक मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स, एक क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो हम एक हर एक स्पेसिफिक काम के लिए आप कह लो एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं, ठीक है। हम सिंपल नहीं काम करते, हम हर एक स्पेसिफिक काम के लिए इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं। अब अगर मैंने लेट्स से पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है, तो मुझे एक और इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। लेट्स से अगर मैं चाह रहा हूँ कि R1 R2 आपस में जो कहते हैं मल्टीप्लाई हो जाए फिर उसमें ऐड, तो उसके लिए मैं लेट्स से एक और इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, एक और इंस्ट्रक्शन लिखूंगा जिसको हम कहेंगे मल्टीप्लाई ऐड, और वो भी लेट्स से 4 रजिस्टर्स के नाम एज एन इनपुट लेगी, ठीक है। इस तरह करके लेट्स से सीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास एक बात हमें और पता होनी चाहिए कि लाइक अनलाइक द RISC प्रोसेसर्स, ठीक है, द इंस्ट्रक्शन ओवर आर स्लो, ठीक है, वो स्लो होती है कंपैरेटिवली, क्योंकि उनको उन्होंने मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं एक इंस्ट्रक्शन ने, वहां पर इंस्ट्रक्शन ने एक ही स्टेप परफॉर्म करना होता है। जाहिर सी बात है जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो कंपैरेटिवली द इंस्ट्रक्शंस आर स्लो, वहां पर एक काम करना होता है तो जल्दी हो जाता है, यहाँ पर मल्टीपल काम करने होते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। तो एक इंस्ट्रक्शन का अगर हम टाइम देखें तो उधर टाइम कम लगेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो वी आर गोइंग टू राइट दैट द इंस्ट्रक्शंस आर स्लो। इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होती है, स्लो होती है। इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होती है, स्लो होती है। दूसरी बात ये है कि द इंस्ट्रक्शंस आर डिफिकल्ट टू रन इन पैरेलल। द इंस्ट्रक्शंस द इंस्ट्रक्शंस आर डिफिकल्ट टू रन इन पैरेलल, ठीक है। द इंस्ट्रक्शंस आर डिफिकल्ट आर डिफिकल्ट टू रन इन पैरेलल। देखो वहां पर आप देखो वहां पर आप देखो तो आपके पास क्योंकि सिंगल इंस्ट्रक्शन है, सिंगल इंस्ट्रक्शन है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप पैरेलल में पहले दोनों को लोड करवाओ, लोडिंग आप पैरेलल में कर लो, ठीक है, लोडिंग आप पैरेलल में कर लो, फिर ऐड कर लो, फिर जाके स्टोर कर लो, ठीक है। तो आप लोडिंग पैरेलल में कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये अलग इंस्ट्रक्शन में। और यहाँ पर देखो एक इंस्ट्रक्शन सब कुछ कर रही है तो हम उसको पैरेलल में चला नहीं सकते। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन सब कुछ कर रही है, क्या हो रहा है, एक इंस्ट्रक्शन सब कुछ कर रही है, तो उसको हम पैरेलल में चला नहीं सकते। मतलब कि बस एक इंस्ट्रक्शन लिख दी वो सब कुछ कर देगी, तो उसको पैरेलल में कैसे चलाएं, मतलब कि हम इसमें पैरेलल काम नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें हम पैरेलल चीजों को नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास होते हैं कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर्स, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसेसर्स की दूसरी टाइप है। मुझे बताओ तो क्या ये 2 टाइप्स क्लियर हैं कि नहीं। जी ये क्लियर है। ये RISC में ये जो इंस्ट्रक्शन का जो साइज है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इंस्ट्रक्शन का साइज किस चीज पर डिपेंड करता है, इंस्ट्रक्शन का साइज, यार इंस्ट्रक्शन का साइज जो है क्या कहते हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है कि उस इंस्ट्रक्शन ने करना क्या है। अगर इंस्ट्रक्शन एक सिंपल सा टास्क करी तो साइज उसका क्या कहते हैं कम होगा। अगर वो एक ज्यादा कम्प्लेक्स टास्क करी तो उसका साइज जो है क्या कहते हैं बड़ा होगा, ठीक है। तो साइज डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड इसी चीज पे करता है कि वो इंस्ट्रक्शन हमारे पास कर क्या रही है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन हम्म। हमारे पास कर क्या रही है। वहां पर देखो क्योंकि मल्टीपल चीजें कर रही होती है CISC में हमें पता है कि जो एक इंस्ट्रक्शन होती है वो मल्टीपल चीजें कर रही होती है, तो वी आर नॉट श्योर क्या है वहां पर साइज क्या होगा। और ये तुमने एक और मुझे पॉइंट याद दिला दी, यहाँ पर द साइज इज बेसिकली द साइज इज बेसिकली नॉट कांस्टेंट, ओके, द साइज चेंजेस। यहाँ पर क्या होता है, साइज चेंजेस, इंस्ट्रक्शन का साइज जो है वो चेंज करता है। वहां पर जो है क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन का साइज जो है क्या कहते हैं चेंज नहीं करता, वहाँ कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें नहीं पता हमारी इंस्ट्रक्शन 3 काम करिए, 4 काम करिए, 5 काम करिए, ठीक है।
अगर तो वो 3 करिए तो साइज कम होगा, 5 काम करिए तो साइज ज्यादा होगा, ठीक है, साइज ज्यादा होगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा। ये CISC जो है, तो ये RISC में जो टास्क हम अलग अलग करते हैं वो नहीं, RISC में जो पैरेलल टास्क होते हैं ये उसको हम बस एक ही बार में कर लेते हैं। हाँ CISC। मगर उनको बारी बारी करते हैं ना ये, उनको एक ही बार में तो करते हैं मगर बारी बारी करते हैं। आ रही इसी में हम उसको पैरेलल में कर सकते हैं। ये यहाँ पर उनको मतलब एक ही उसमें कर लेता है, एक ही इंस्ट्रक्शन में कर लेता है, मगर वन बाय वन करेगा, उसको तो वन बाय टाइम वन करेगा। टाइम क्या होगा, टाइम RISC में ज़्यादा लगेगा या CISC में? आ रही इसी में ज्यादा लगेगा, सीएससी में कम लगेगा। क्योंकि अच्छा। देखो आ रही इसी में पैरेलल भी काम होता है ना, जब पैरेलल काम होगा तो तेज होगा, सीएस में पैरेलल नहीं होता तो काम स्लो होगा। तो CISC में काम स्लो होगा। हाँ। अच्छा, सही। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली ना अभी हम आगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, मैंने जो नोट्स खोले उनको देख ही लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा देखो तो हम आपके पास ना इस ये जो मैंने सब सामने लिखा हुआ है इसमें आपके पास तकरीबन 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द RISC प्रोसेसर्स, ठीक है, वो 3 मार्क का होगा, 4 मार्क का होगा मैक्सिमम, ठीक है, तो उसमें आप इनमें से कोई भी पॉइंट्स लिख दोगे। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब द CISC प्रोसेसर्स, तो उनमें आप ये CISC के जो पॉइंट्स हैं इनमें से कोई भी क्या कहते हैं 4 लिख दो, 3 लिख दो, जितने का भी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली उससे ज्यादा लिखो। तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि वो कहेगा डिफरेंशिएट बिटवीन RISC एंड CISC, मतलब आपने उनके डिफरेंसेस बताने होते हैं, 2 3 4, उससे ज्यादा नहीं, 4 से ज्यादा डिफरेंसेस आपसे वो नहीं मांगता, ठीक है। तो इस 3 तरह के क्वेश्चन आपसे इस से पूछे जा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा क्या कहते हैं वो मतलब वो देखें, क्लोजली इसको स्टडी करें, तो हम क्विकली स्टडी करेंगे, क्योंकि अगेन यहाँ पर ज्यादा चीजें याद करने वाली हैं, ठीक है, जितनी चीजें हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट डिस्कस कर सकते हैं हमने कर ली हैं, मगर अक्सर चीजें इसमें याद करने वाली हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है द लो, हाँ लो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स यूज्ड, ठीक है, मतलब कि RISC में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स या इंस्ट्रक्शन सेट्स कम होते हैं। अच्छा भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और सेट का क्या हिसाब है, देखो जब एक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं ना तो उसके लिए पहले एक फॉर्मेट डिजाइन होता है, ठीक है। जिस तरह आपके पास कैम्ब्रिज के एग्जाम्स के क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स होते हैं, राइट, कि मतलब क्या कहते हैं सूडो कोड का क्वेश्चन होगा तो इस फॉर्मेट का होगा, ठीक हो गया। अगर आपके पास लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन होगा तो इस फॉर्मेट का होगा, ठीक हो गया, आपके पास क्वेश्चंस फॉर्मेट्स के होते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट्स होते हैं, मतलब कि एक फॉर्मेट ये हो सकता है कि विल हैव द इंस्ट्रक्शन नेम ओवर हियर, मैं इसको IN कह देता हूँ इंस्ट्रक्शन नेम, फिर यहाँ पर हमारे पास एक रजिस्टर का नाम होगा, ठीक है, उसको मैं R1 कह देता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एक मेमोरी एड्रेस का नाम होगा। ये मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, मतलब कि इसकी बेस पे मैं कई डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस बना सकता हूँ, कई डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस बना सकता हूँ, ठीक है। कि मतलब एक इंस्ट्रक्शन ये होती हो सकती है कि क्या कहते हैं R1 से जो एक रजिस्टर है उसे मेमोरी एड्रेस में कुछ स्टोर कर लो, दूसरी इंस्ट्रक्शन ये हो सकती है कि R1 में कुछ स्टोर कर लो मेमोरी एड्रेस से, तो ये एक फॉर्मेट बन जाता है। एक और फॉर्मेट इस तरह का हो सकता है कि लेट्स से यू हैव द इंस्ट्रक्शन नेम ओवर हियर, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक रजिस्टर का नाम, उसके बाद आता है फिर दूसरा रजिस्टर, फिर तीसरा रजिस्टर, ये एक इंस्ट्रक्शन का पूरा फॉर्मेट है। इस पे फिर हम इंस्ट्रक्शन एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बनाएंगे, इस पे एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है, लेट्स से ये हो सकती है ऐड R1 R2 R3। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ये इंस्ट्रक्शन R1 R2 में जो भी कंटेंट्स है उनको लेगी, उनको लेगी, उनको ऐड करेगी और ऐड करके रिजल्ट R3 में डाल देगी, ठीक है। एक और इंस्ट्रक्शन जो इस फॉर्मेट में बनाई जा सकती है वो हो सकती है मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लाई R1 R2 R3। वो क्या करेगी, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, R1 R2 को लेगी, जो भी इन पे वैल्यूज पड़ी हुई है उनको मल्टीप्लाई करके R3 में स्टोर कर देगी। तो ये पूरा एक फॉर्मेट है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो क्योंकि हमारे पास था जनरली RISC में इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं, सही है, यहाँ पर बेसिकली वी हैव लेस इंस्ट्रक्शन, मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देता हूँ, लेस इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन हमारे पास कम होती हैं, क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास ना जनरल इंस्ट्रक्शंस
हमारे पास हैं ऐड के लिए, स्टोर के लिए, लोड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, शिफ्ट के लिए। आप उनको कंबाइन करके बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शंस बना सकते हो, मतलब बड़े बड़े टास्क परफॉर्म कर सकते हो। आप स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पास 8 10 12 इंस्ट्रक्शन है, उससे आप कोई भी काम कर सकते हो। जबकि ऑन द अदर हैंड इन CISC आपके पास हर स्पेसिफिक टास्क के लिए एक अलग इंस्ट्रक्शन है। तो हमारे पास जितने टास्क होंगे उतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन होंगी, राइट। जितने ज्यादा टास्क होंगे उतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन होंगी। तो इसीलिए बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ टास्क टू डू, तो हमारे पास हर टास्क के लिए एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होने की वजह से वी हैव अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें इंस्ट्रक्शन हमारे पास ज्यादा होती है, और CISC में इंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, वहां पर इंस्ट्रक्शन कम होती है। यहाँ पर मोर इंस्ट्रक्शन, या मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इंस्ट्रक्शन बनती तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे ही है ना। तो जितनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन होंगी उतनी ज्यादा हमें फॉर्मेट्स भी चाहिए होंगे डिफरेंट। जितनी कम इंस्ट्रक्शन होंगी उतनी ज्यादा हमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स कम चाहिए होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं, तो कहते हैं RISC यूजेस सिंपल इंस्ट्रक्शन। ये बात तो हमें पता है, सिंपल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, ठीक हो गया। पहला पॉइंट भी हो गया, दूसरा भी हो गया। तीसरा पॉइंट है RISC यूजेस सिंगल क्लॉक साइकिल इंस्ट्रक्शन। एक क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, RISC जो है क्या कहते हैं, सिंगल क्लॉक साइकिल इंस्ट्रक्शंस यूज करता है। ये बात भी हमें पता लग गई, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, एक मिनट दो। अच्छा, अच्छा, तो अगला पॉइंट है कि यूजेस फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। हमें फिर बात पता है कि इंस्ट्रक्शंस क्योंकि इतनी सिंपल होती हैं, और हम जो है क्या कहते हैं उसके लिए एक बेसिकली हम एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं सिंपल इंस्ट्रक्शन है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, स्टोर करना है। उनके लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज करो। और क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सेम रहेगा तो उसका साइज भी सेम रहेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सेम रहेगी तो उसका साइज भी सेम रहेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को ज्यादा डिटेल में आई गेस AS में थोड़ा सा पढ़ाया गया। इसमें एक ऑप कोड होता है और एक ऑपरेंड होता है, इस तरह का कोई सीन होता है, ठीक हो गया। बट अगेन यहाँ पर द इंस्ट्रक्शंस हैव फिक्स साइजेस, ठीक हो गया, फिक्स साइज है। अच्छा, एक और हमारे पास पॉइंट ये है, एक और हमारे पास पॉइंट ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो है इट यूजेस मोर जनरल पर्पस रजिस्टर्स। यहाँ पर वो हमारे पास क्या कहते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर जो है क्या कहते हैं, काफी ज्यादा यूज करता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे हमारा क्या मतलब है, इससे हमारा क्या मतलब है, देखो, जो हमारे पास RISC है ना, वो काम को मतलब स्टेप बाय स्टेप करता है। स्टेप बाय स्टेप आप काम करोगे तो आपके पास ये CPU है और ये मेमोरी है, राइट। CPU और मेमोरी, और उसके दरम्यान हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर्स पड़े होते हैं, ठीक है, रजिस्टर्स पड़े होते हैं। अच्छा, जब हमारे पास दरम्यान में यहाँ पर रजिस्टर्स पड़े होते हैं, मैं इसको जस्ट R कह देता हूँ, ठीक है। मेरे पास हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो उसने क्या करना होता है, उसने जब भी यहाँ पर लेट से ALU में डेटा प्रोसेसिंग के लिए लाना होता है, ALU में डेटा प्रोसेसिंग के लिए लाना होता है, तो मेमोरी से पहले रजिस्टर में डालेगा, फिर रजिस्टर से वो ALU में डालेगा, ठीक है। और फिर वापस उससे क्या कहते हैं, ALU से रजिस्टर में डालेगा, फिर वापस मेमोरी में डालेगा। ये कौन करता है, ये RISC करता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा होता है। तो जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं ना, जनरल पर्पज रजिस्टर वो होते हैं जिसमें आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो, जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता, उनमें आप बस डेटा डाल सकते हो, ठीक है। टेम्परेरी बेसिकली बेसिस पे आप डेटा उनमें डाल सकते हो, ठीक है। वो काम वो यूज करता है RISC। कौन यूज करता है RISC, वो क्या कहते हैं, रजिस्टर्स को यूज करता है, ठीक हो गया। अच्छा, जो CISC होता है ना, वो कम यूज करता है जनरल पर्पज रजिस्टर का। क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन उसकी बड़ी होती है, वो काम डायरेक्ट करता है, ज्यादा काम ज्यादा डायरेक्ट करता है। मतलब कि हो सकता है कि वो रजिस्टर्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा ना करे, ठीक है। हो सकता है वो ALU से लेकर डायरेक्ट मेमोरी में क्या कहते हैं डेटा डाल दे, और वहां से डायरेक्ट ALU में ले ले डेटा, ठीक है। इस तरह के डायरेक्ट ऑपरेशंस वो ज्यादा करते हैं, इसीलिए उनको लिखना भी जरा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। वो इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं होती, उनको लिखना भी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, उसमें हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर का यूज कम ही होता है, ठीक है। अगेन ये एक ऐसा पॉइंट है विच आई वुड सजेस्ट कि आप इसको इतना याद कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर हम इन जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें से अक्सर को अगर हम समझने लगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और हमें उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें और भी पता होनी चाहिए, ताकि हम इनको क्या कहते हैं समझ सकें, ठीक है। अच्छा,
इसके बाद एक और पॉइंट है कि वर्क्स वेल विद पाइपलाइनिंग। ठीक है, पाइपलाइनिंग करनी हो तो आरआईसी यूज किया जाए। पाइपलाइनिंग क्या होती है? पाइपलाइनिंग होती है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? पाइपलाइनिंग भी कहते हैं। ठीक है, पाइपलाइनिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही अच्छा काम करता है। ठीक हो गया, यू स्टडीड दैट। अच्छा अच्छा, अब ये जो अगला पॉइंट है ना, ये फुल याद करने वाला है। ठीक है, ये फुल याद करने वाला है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है ना, जो सीयू में हमारे पास होता है, वो क्या होता है? वो हमारे पास हार्ड वायर्ड होता है। वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास बेसिकली हार्ड वायर्ड होता है। वो हमारे पास क्या होता है? वो बेसिकली हमारे पास हार्ड वायर्ड होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर बस ये आपको बात याद रखनी है कि क्या कहते हैं, हमारे पास जो सीयू होता है वो क्या होता है? हार्ड वायर्ड होता है। ठीक है, ये आप लिखोगे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ये आप लिखोगे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक हो गया। ये पॉइंट मैं आपको समझा सकता हूँ, बट लाइक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम इस तरह हर पॉइंट को समझे तो लाइक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बस आप ये याद करो कि इसमें जो है क्या कहते हैं, जो सी होता है वो हार्ड वायर्ड होता है। हाँ ठीक है यार, ये इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, बस सारा तो ये डिटेल तो मुझे वैसे भी याद नहीं होगी तो रट नहीं होगा। ठीक है, सही है। ठीक। और ये अच्छा, आर आई एस सी और सी आई एस सी में ज्यादातर तो ये पॉइंट्स जो हैं तो मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, तो इस तरह भी याद कर हाँ सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ऑपोजिट। अच्छा, फिर यह है कि तीसरा एक और पॉइंट जो याद करने वाला है वो है मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ रैम। अब रैम का वो ज्यादा इस्तेमाल करता है। इसमें सिंपल वो जो हमने बात की थी, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट स्टेप्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कि पहले ये स्टेप करो, फिर एक और करो, फिर एक और करो, फिर एक और करो। तो जब आप स्टेप्स इतने ज्यादा करोगे तो आपको डेटा स्टोर करना ज्यादा पड़ता है। आपको डेटा स्टोर करना ज्यादा पड़ता है, और अगर आपने मतलब इतना डेटा स्टोर करना हो कि रजिस्टर्स भी काफी ना पड़े, तो आपको रैम का भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो डेटा स्टोरेज मतलब इसमें काफी होता है ना, कि मतलब 2 नंबर्स लो, अगर उसमें तीसरा ऐड करना है या चौथा ऐड करना है, तो उनमें मतलब एक जगह दूसरे नंबर को लिखो, फिर वहां पर एक और नंबर डालो। ठीक हो गया। इस तरह आपने बेसिकली टेम्पररी रिजल्ट्स काफी जगहों पर क्या कहते हैं, स्टोर करने होते हैं। ठीक हो गया। उसके लिए बेसिकली व्हाट वी हैव इज दैट वी यूज द रैम और द मेमोरी वेरी एक्सटेंसिवली। हमें जितने भी स्टोरेज आइटम्स हैं, चाहे वो रजिस्टर्स हो चाहे वो रैम हो, हम उनको ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हमारे इंटरमीडिएट स्टेप्स काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसमें हम स्टोरेज करते हैं। ठीक है, फिर कहता है, ये भी एक याद करने वाला पॉइंट है, फिर एक और कहता है यूजेस अ लो नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। अच्छा, एड्रेसिंग मोड्स और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स एक ही तरह की तकरीबन चीज होती है। ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स एक ही तरह की चीज होती है। तो ये भी आप याद कर लो कि वो कम एड्रेसिंग मोड्स को यूज करते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है कि द डिजाइन एम्फेसिस ऑन द सॉफ्टवेयर। अच्छा देखो, ये हमारी जो क्या कहते हैं, हम जो कोड लिख रहे होते हैं ना, कोड, वो क्या होता है, वो जाकर पहले असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर जाके बिट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जो कोड होता है, और ये जो यहाँ तक की जो असेंबली लैंग्वेज हमारी होती है, ठीक है, वो जो है ना सॉफ्टवेयर उसको हैंडल करता है, उसको सॉफ्टवेयर समझ के वंस और जीरोस में ट्रांसलेट करता है। तो इसमें हम सॉफ्टवेयर पे ज्यादा रिलाई करते हैं कि वो हमारे मतलब हमारे लिए ये चीज़ों को ट्रांसलेट करेगा। जो हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं सिंपल, इनको सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट करेगा, हम उस पर एम्फोसाइज करते हैं। फिर एक और पॉइंट याद करने वाला, प्रोसेसर चिप्स रिक्वायर फ्यू ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, प्रोसेसर जो होते हैं उनमें उनकी चिप्स होती हैं, उनमें ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो कम चाहिए होते हैं। ठीक है, फिर होता है यूजेस अ सिस्टम वेयर द कैशे स्प्लिट बिटवीन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अच्छा देखो, बेसिकली होता है ऐसे कि आपके पास ना पूरे कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज के लिए एक डिफरेंट आइटम्स होते हैं। आपके पास सीपीयू जो होते हैं ना, उसके सबसे करीब आपके पास पहले रजिस्टर्स पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? रजिस्टर्स पड़े होते हैं। ठीक है, ये सबसे मतलब फास्टेस्ट एक्सेस होता है सीपीयू का इनसे, क्योंकि ये सबसे करीब पड़े हुए हैं, और इनका जो है क्या कहते हैं, स्टोरेज भी बहुत थोड़ी होती है, मतलब कुछ बाइट्स में ये डेटा स्टोर करते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर उसके बाद कैशे पड़ी होती है। कैशे इज बेसिकली स्लोअर देन द सीपीयू बट इट इज फास्टर देन द रैम, क्योंकि रैम इसके बाद आती है। सीपीयू के ज्यादा करीब है रैम के मुकाबले में, तो सीपीयू से डेटा उठा सकता है। ठीक है, सीपीयू से डेटा उठा सकता है।
सीपीयू क्या कर सकते हैं, डेटा उठा सकते हैं बहुत तेज। तो इस तरह आपके पास सीपीयू होता है, उसके साथ रजिस्टर होते हैं, फिर थोड़ा सा दूर रैम कैशे होता है, फिर थोड़ा सा दूर रैम होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो कैशे होती है ना, ये आ रही ऐसी प्रोसेसर में दो तरह की कैशे होती है। एक हमारे पास ऐसी कैशे होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है, और एक ऐसी कैशे होती है जिसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर हुई होती है। एक कैशे में डेटा, एक में इंस्ट्रक्शन स्टोर हुई होती है। तो ये सीन है। तो ये पॉइंट्स हैं। अब इसमें जो है क्या कहते हैं, शुरू के पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा सिंपल है, तो वी कैन लाइक एक्चुअली अंडरस्टैंड देम। बट जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। और जो आगे वाले पॉइंट, इसके पॉइंट्स ऐसे है, इसी के वो उल्टे हैं। वो कह रहे हैं मेनी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स पॉसिबल, या इट यूजेस मेनी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, ये ज्यादा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को यूज करता है, ठीक है। यूजेस मेनी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कम्प्लेक्स किस्म की इंस्ट्रक्शन होगी, और हर तरह की इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए हो सकता है हमें एक नया किस्म का फॉर्मेट चाहिए हो, ठीक है। नया किस्म का फॉर्मेट चाहिए, मतलब फॉर्मेट ये होता है ना कि पहले इंस्ट्रक्शन का नाम आएगा, फिर हो सकता है आगे एक रजिस्टर का नाम आए, सही हो गया, फिर हो सकता है आगे एक मेमोरी एड्रेस आए। इस तरह करके कुछ हमारे पास जो है क्या कहते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें क्योंकि हमारे पास कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होती है, फॉर्मेट ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगेन दूसरा लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा होती हैं। फिर मेनी एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल, वहां पर हमने पढ़ा था कि एड्रेसिंग मोड्स कम होते हैं, यहाँ पर एड्रेसिंग मोड्स ज्यादा होते हैं। फिर कहता है यूजेस वेरिएबल लेंथ या मल्टी ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है, सही है। इट कैन वेरी बेसिकली। मल्टी क्लॉक साइकिल इंस्ट्रक्शंस, क्लॉक साइकिल जो है एक से ज्यादा लगती है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने में। फिर यूजेस सॉरी कम्प्लेक्स डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, उससे इंस्ट्रक्शन जब ये मेमोरी से उठा लेता है, तो इसको समझना भी होता है कि इंस्ट्रक्शन से करना क्या है, इस इंस्ट्रक्शन से करना क्या है, ठीक है। तो अगर इंस्ट्रक्शन जो है क्या कहते हैं फिक्स साइज की होगी और छोटी होगी, तो समझना आसान होगा, राइट। फिक्स साइज भी है, छोटी भी है, तो उसे पता है मेमोरी से कितने बिट्स उठाने हैं, और उसे समझ भी आसानी से आ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड कम ये जो CISC होता है, इसमें इंस्ट्रक्शन वेरिएबल साइज को, तो उसे मतलब थोड़ा टाइम लगता है ये पता करने में कि मुझे कितने बिट्स उठाने चाहिए मेमोरी से, क्योंकि उसकी मतलब वेरिएबल लेंथ होती है ना इंस्ट्रक्शन की, तो उसे टाइम लगता है पता करने में। और क्योंकि इंस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स होती है, लंबी होती है, तो उसे डिकोड करने में, समझने में भी ज्यादा टाइम लगता है। फिर कह रहा है यूजर यूजेस कम्प्लेक्स सर्किट्स, जो बिल्ट इन सर्किट्स होते हैं इसके अंदर, वो थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं। फिर वो कहता है मेक्स फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी को फ्रीक्वेंटली यूज करता है, ठीक हो गया। कैशे मेमोरी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये जो कैशे होती है उसको कैशे मेमोरी भी कहते हैं, बताया था क्या होती है, ठीक हो गया। इट इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज, ठीक है। फिर कह रहा है यूजेस प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट, ठीक है, वहां पर हमारा हार्ड वायर्ड था, यहाँ पर प्रोग्रामेबल है। कंट्रोल यूनिट वहां पर हार्ड वायर्ड था, यहाँ पर प्रोग्रामेबल है। यूजेस प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट यूजेस हार्ड वायर्ड, ये हार्ड वायर्ड भी यूज करता है, ये जो है कि हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट भी यूज करते, तो इसके अंदर हमारे पास वी हैव द प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल भी है, प्लस हार्ड वायर्ड सी, वो दोनों है हमारे पास। कंट्रोल यूनिट दोनों होते हैं हमारे पास। फिर है हमारे पास हार्डवेयर नीड्स टू बी एबल टू हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, कन्वर्ट इनटू इंस्ट्रक्शन। ये वाला पॉइंट मिस करा दो, इतना जरूरी पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट उसका ऑपोजिट है, RISC वाले का। कह रहे डिजाइन एम्फेसिस इज ऑन द हार्डवेयर, वहां पर डिजाइन एम्फेसिस इज ऑन द सॉफ्टवेयर। क्या सीन था यहाँ पर, कहते कि डिजाइन एम्फेसिस इज ऑन द सॉफ्टवेयर, यहाँ पे वहां पर कह रहे इट इज ऑन द हार्डवेयर। ये फर्क है, ठीक है। तो मतलब चार पॉइंट्स पॉइंट्स तो आप मतलब समझ लोगे ना कि एक एक इंस्ट्रक्शन कम होती है, दूसरी जगह ज्यादा होती है, ठीक है। एक ये कि इंस्ट्रक्शन का साइज कांस्टेंट होता है, एक में वेरी करता है, एक में क्लॉक साइकिल एक यूज होती है, एक में मल्टीपल क्लॉक साइकिल यूज होती है, ठीक है। एक में पाइपलाइनिंग हो सकती है, एक में पाइपलाइनिंग मुश्किल होती है, ठीक हो गया। एक जो है क्या कहते हैं एड्रेसिंग मोड ज्यादा होते हैं, एक में कम होते हैं, ठीक है। एक में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ज्यादा होते हैं, एक में कम होते हैं। और इसी तरह बाकी पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये चार पांच भी काफी हैं, मगर मैं कहूँगा 8 9 पॉइंट्स याद करके जाओ अच्छे से। क्वेश्चन आ गया और आएगा, मुझे लग रहा है इसका क्वेश्चन आएगा। मतलब आज तक एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो मैक्सिमम आया था ना, वो एक दफा आया था 2022 में, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। मगर उसमें पूरे चैप्टर से 12 मार्क्स का आया था, पूरे चैप्टर से मतलब 15.1 से। मगर जनरली इसका मतलब
4 या 8 मार्क्स के दरमियान होता है, ठीक है, 8 से ज्यादा नहीं आएगा। रिसेंट जो एग्जाम्स ने अपडेट किया उसमें 4 से 8 मार्क्स का, तो उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और ये मैं पूरे चैप्टर की बात करूँ, मतलब इनसे और आगे जो हम पढ़ेंगे उनसे भी, ठीक है। तो ये है RISC और CISC। प्रोसेसर्स के 2 टाइप्स होते हैं, और ये क्या कहते हैं, होता है। क्या ये चीज क्लियर रहता है? जी क्लियर है। अच्छा।